अच्छा ठीक है, तो जल्दी चलो अब। ठीक है। ऐसा है प्रकाश, अब तुम जाओ। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। चलो घर तक छोड़ देते हैं। नहीं, मैं चली जाऊंगी। नाराज हो क्या हमसे? नहीं बाबा, नाराज नहीं हूँ। चलो बैठो, घर तक छोड़ देता हूँ। हाथ छोड़ो, मैंने कहा ना हाथ छोड़ो। हाँ, गुस्सा कर दो, छोड़ दिया। हाँ तो बस एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, तुम मेरे सिर्फ एक अच्छे दोस्त हो और उससे आगे की कभी सोचना भी मत। ठीक है। 2 साल से तेरे पीछे पड़ा हूँ साली, क्या मैं पागल हूँ? अरे सरप्राइज है रवि, कब आए? 40 मिनट हो गए। 40 मिनट तो फोन कर लेना चाहिए था। तुम्हारी मोबाइल बंद थी। ओहो, मैं तो ऑन करना ही भूल गई। और पिंकी नाराज हो गया? नाराज हो गया? आज आप मुझे घुमाने ले जाने वाली थी ना। ओहो, तो इसीलिए तो मैं जल्दी जल्दी आई। फटाफट तैयार हो जाओ, चलते हैं। मैं तैयार हूँ, आपको दिखाई नहीं देता। ओहो अच्छा ठीक है, बैठो, मैं तैयार होके आती हूँ। जल्दी करना। आज हम कहाँ चलने वाले हैं? कहीं भी। चला जाए। अरे साला, ये मेरी खुशी लूटने पे लगा है। लगता है इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। मैं अपनी साइट छोड़ के आ रहा हूँ। कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी? मैं भी अपना काम छोड़ के आ रहा हूँ। यार यहाँ मेरे जिंदगी की वाट लगने वाली है, तुम लोगों को अपनी काम की पड़ी है। क्या हुआ? यार मैं ज्योति के पीछे 2 साल से पड़ा हूँ, रबिया बीच में टांग लड़ा रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है करूँ तो क्या करूँ। यार मैंने उसको देखा था, कई बार मैंने समझा चुका हूँ, साला मानता नहीं है। फिर क्या करें? अपनी आंखों से उन दोनों की शादी का नजारा देखें। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, सीधा ठोक दे साले। अरे यार प्रकाश, गुड्डू तो सही कह रहा है। फिर देर किस बात की, ठोक देते हैं। चलो। हेलो, हाँ सर, यहाँ मेरी बहन को किसी ने गोली मार दिया सर। हाँ जल्दी आइए। पिंकी, पिंकी। आप हटिए सर, गोली सिर में लगने की वजह से इस बच्ची की जान जा चुकी है। वैसे इस बच्ची के साथ में कौन कौन है? मैं हूँ। आगे दोनों लोग हैं। जी, ये मेरी बहन है छोटी। देवा, जी सर। इस बच्चे को तुरंत फॉरेंसिक भेजने की व्यवस्था करो। और प्लीज आप दोनों मेरे साथ चलिए ऑफिस। जी सर, चलो जी। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठ जाइए। पहले आप दोनों अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम रवि है, इसका नाम ज्योति है, ये सरकारी टीचर है। वैसे आप हैं कौन से विद्यालय में इस समय? शास्त्री नगर के बगल बाईपास के विद्यालय से। रवि, तुम क्या करते हो? ट्रक चलाते हैं और चलवाते हैं। और
तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? सर हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्द ही शादी करने वाले थे। ज्योति, एक बात बताओ, कहीं कोई और तो ऐसा लड़का नहीं है कि मतलब जो तुमको चाहता हो और ऐसा कोई बात हो? सर ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन एक प्रकाश है जो मेरा दोस्त है सर। जी सर, वह और उसके दोस्त कई बार मुझसे ज्योति से दूर रहने के लिए बोले, पर सर प्रकाश ऐसा नहीं कर सकता। देखो रवि, मुझे लगता है कि वो गोली उस बच्ची के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे ऊपर कहीं चलाई गई और गलती से गोली पिंकी को जाके लग गई। क्या सर? सोचो जरा, किसी से कोई दुश्मनी तुम्हारी हो या कोई और मामला हो? नहीं सर। अच्छा ठीक है, अब लोग जा सकते हैं और जरूरत पड़े तो हम तुरंत बुला लेंगे। ओके? जी सर, लेकिन सर काफी बचना नहीं चाहिए सर। देखिए मैम, हम पूरा आश्वासन देते हैं आपको, खूनी का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बस एविडेंस की प्रूफ आ जाने दीजिए, आगे की कार्रवाई हम करेंगे। थैंक यू सर। अब क्या करें भाई? जिसे मारना था उसे नहीं मारा, जिसके माध्यम से कुछ मिलना था उसे ही ठोक दिया। प्रकाश यार, निशाना चूक गया, गलती हो गई तो क्या करें? तुम्हें पता है इस मैटर का तहकीकात सूर्या कर रहा है। अब सभी लोग पकड़े जाएंगे। कुछ कर यार। कुछ तो करना ही पड़ेगा। प्रकाश यार, शौचालय की छत पे कोई लड़का था जो कि हमें देख लिया। तुम साले सभी लोग गड़बड़ करते हो। चलो पता लगाते हैं। चलो। जय हिंद सर। जय हिंद। बैठो। रिपोर्ट लाए क्या? हाँ सर, रिपोर्ट लाए थे, उसमें कुछ खास नहीं है। और वो दोनों आए थे? हाँ, वो दोनों आए थे और ये रहा बयान उनका, देख लो। सर एक बात तो तय है कि गोली पिंकी पर नहीं रवि पर चलाई गई थी। देवा, यही मुझे भी लग रहा है। अब ज्योति का कहना है कि प्रकाश ऐसा कर नहीं सकता, और सर मेरा मानना है कि ये काम प्रकाश का ही है। वो कैसे? रवि का कहना है कि प्रकाश के साथी कई बार ज्योति से दूर रहने को बोले थे। इसका मतलब साफ है कि प्रकाश ज्योति को चाहता है। लेकिन ज्योति तो रवि से शादी करना चाहती थी। वैसे ज्योति रवि से शादी करना चाहती थी, लेकिन प्रकाश भी उसे चाहता था। और प्रकाश के दिमाग में आइडिया आया होगा कि अगर हम रवि को मार देते हैं तो रास्ते का कांटा हट जाएगा और ज्योति उससे शादी कर लेगी। ऐसी देवा, रवि और ज्योति का कहना है कि प्रकाश ऐसा कर नहीं सकता और हम प्रकाश को अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। सर सबूत भी मिलेगा और गवाह भी मिलेंगे। क्यों? उसके हाथ पैर लगेगा तो उड़ के यहाँ तक आएंगे। जी सर। क्या मतलब? सॉरी सर। सर जब पिंकी पर गोली चलाई गई उस समय विशाल वहां पर था। उन तीनों में से एक को विशाल पहचान गया था। तो कहाँ है? उस लाइफ को नहीं आते। सर वह कमजोर दिल का था। गोली की आवाज सुनने के बाद सर वो वहीं पे बेहोश हो गया था। अब उसको सर डॉक्टर माथुर के यहाँ छोड़कर आए थे और डॉक्टर माथुर उसको लेकर के आने के लिए बोले थे। देखिए अभी आ जाएंगे या अगले पहर में आएंगे। ओके, वेरी गुड। जी सर। और दीवार ऐसा करो, तब तक वो जरा चंद वाली फाइल देख लो। जी सर। उठाई लो। क्या उस दिन जो गोली चली थी
लड़के के बारे में जानते हो जो शौचालय पर से देखा था? हाँ मुन्नी लाल के नतिया बिसला था। इस समय बाबू कहाँ है वो? डर के मारे कोई बेहोश हो गया था, अस्पताल में है। गजब हो गया भाई, गजब हो गया। लगता है हम सभी फंसेंगे। अबे क्या बकता है, क्या गजब हो गया? उस लड़के का कुछ पता चला? हाँ, वह मुन्नी लाल का लड़का है। उसे भी मार दो। उसे मारना इतना आसान नहीं है। डॉक्टर माथुर सूर्या के पास लेके गया है। क्या करना होगा? मेरी बात ध्यान से सुनो, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ देखा है, तुम लोगों का नाम पता नहीं जानता। अब उसका कुछ दूसरा ही उपाय सोचना पड़ेगा। देवा हम तीनों को गिरफ्तार करे और वह लड़का तुम्हें पहचान सके, इसके पहले उस लड़के को खत्म कर दे। ठीक है, साले को चलो मार देते। अरे एक सूर्या ये मिसाल है जो बिल्कुल ठीक है, आप इससे पूछताछ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जब गोली चली तो उस समय तुम वहीं पे थे? जी सर। तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे? सर शौचालय की छत पर बैठ के बात कर रहा था। तो गोली चलाने वालों को तुमने देखा? नहीं सर, गोली चलाने वाले को नहीं देख पाया। फिर किसे देखा? सर जब वह गोली मारकर बाइक पर बैठने जा रहा था तो उसके हाथ से बेच वाले का चेहरा खुल गया। इसका मतलब तुम गोली चलाने वाले को नहीं देखे? नहीं। उसके साथी को देखे? उसको पहचान सकते हो? कोई पता ठिकाना है उसका? कुछ जानते हो बेटा उसके बारे में? नहीं सर, उसे देखकर पहचान जाऊंगा। अच्छा ठीक है। देवा? जी सर। देवा, इस प्रकाश को उठा के ले आइए। जी सर। और डॉक्टर साहब, आप यहाँ से कहीं जा रहे हैं? हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो आप जाते समय रास्ते में इस बच्चे के घर पे होके जाइए और बच्चे को घर तक छोड़ के ही घर जाइएगा। ठीक है, ओके। ज्योति, लो कुछ खा लो। देखो, खाना पीना छोड़ने से क्या फायदा, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। पिंकी ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसके साथ ऐसा हो गया? हिम्मत से काम लो ज्योति, थोड़ा सा खा लो। सर आप आइए। कुछ पता चला? पता तो नहीं चला, लेकिन पता बहुत जल्द चल जाएगा और कातिल हमारे हाथ लगने वाला है। एक चीज बताइए, प्रकाश की कोई तस्वीर है आपके पास? होगी सर। ठीक, लेकर आइए। ऐसा करो, उसका इसमें पता लिख दो। ज्योति, प्रकाश के किसी दोस्त के बारे में भी जानती हो? नहीं सर। तुम्हें कुछ पता है? हाँ सर, मैं उसके एक दोस्त को जानता हूँ, उसका नाम पिंटू है। सर पानी तो पी लीजिए। नो थैंक्स। सर ये तो मिसाल है, इसे बड़ी बेरहमी से मारा गया है। उन दरिंदों ने इस मासूम की जान ली। जी सर, गोली सीधे कनपट्टी पर चलाया है कमीनों ने। ऐसा कुछ देवा, इस बच्चे को डॉक्टर माथुर के पास भेजने की व्यवस्था है। जी सर। अगर
गलती से विशाल बच गया होता तो हम लोगों की जिंदगी काल कोठरी में बीतती। घबराहट का पसीना पोछो और ये लो आज शाम को बम्पर पार्टी करते हैं। ठीक है चलो। ज्योति, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मेरी बहन ने किसी का क्या बिगाड़ा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि रवि पे गोली चलाया हो, गलती से छोटी को लग गया हो? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? यकीन के साथ नहीं, बस शक। बस जो भी हो, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि वो दरिंदा जल्द से जल्द पकड़ा जाए। भगवान करे ऐसा ही हो। सर आप? हाँ, मैं इन्हीं महाशय को ढूंढ रहा हूँ। हमेशा हमें? हाँ, क्योंकि तुमसे सर मिलना चाहते हैं, तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। मैंने क्या किया है सर? ऐसा क्या किया? नहीं घबराओ मत, बस तुमसे कुछ बातचीत करके पूछताछ करके छोड़ देंगे। चलो चलो, अच्छा होती अपना ख्याल रखना। भाई देखो क्या हुआ भाई, क्यों इतने घबराए नजर आ रहे? प्रकाश को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या? हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। चलो शाम को ट्रेन से भाग चलते हैं। सर यही है प्रकाश। सर क्यों लाया गया है हमें? ज्योति को कब से जानते हो? यही कम से कम 2 साल से। आप काम क्या करते हैं? खेती बाड़ी काम सर करते हैं। तुम्हारे दोस्त कितने हैं? सिर्फ एक दोस्त है, वही गुड्डू। गुड्डू क्या काम करता है? गुड्डू सर वही पीओपी का काम करता है, केवल घूम के इधर उधर। ठीक है, गुड्डू का एड्रेस लिखो। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जरूरत पड़े तुम बुला लेंगे। जाओ। सर मुझे यही लग रहा है कि विशाल के मर्डर के पीछे इसी का हाथ है। देवा, लग तो हमें भी यही रहा है। ऐसा करो, इसका पीछा करो, देखो तो कुछ मिलता है क्या? जी सर। अच्छा जय। अरे ना, अब बताइए कुछ मिला क्या? हाँ, बहुत कुछ मिला। क्या मिला, जल्दी बताओ। सूर्या विशाल का खून 3 लोगों ने मिलकर किया है। 3 लोगों ने? तो और कोई एविडेंस और कुछ मिला उस बच्चे के पास से? हाँ, सूर्य उनमें से कोई पीओपी का काम करता है और उसकी जेब से फटी जेब थी जिसके अंदर पीओपी मिली थी। अच्छा, विशाल के पास में? हाँ, विशाल के पास। विशाल के पास में फटी जेब और जेब में पीओपी? हाँ। इसका मतलब जो कातिल है इसमें से कोई पीओपी का भी काम करता है? हाँ, पीओपी का। आपको मिलाने के लिए ठीक है, आप चलिए लैब, फिर जरूरत पड़े तो आपको बुला लेंगे। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग तुम्हारे ही पास जा रहे थे। हमने सोचा तुमको पुलिस पकड़ के ले गई, तुमको छुड़ाने के लिए आ रहे थे कि हम लोग तीनों लोग साथ में भाग गए। पागल हो क्या? इस समय भागोगे तो हम तीनों लोग पकड़े जाएंगे। हमें क्या करना चाहिए? चुपचाप घर पर रहो, इसे जो भी पूछे चुपचाप रहना और भूल कर पिंटू का नाम मत लेना। ठीक है, वापिस चलते हैं। चलो चलो। सर ये बैठिए, तो बैठ जा। सर मुझे क्यों लाया है? गोली मारने के लिए लाया तुझे यहाँ पे। सर मैंने क्या किया है? तूने विशाल का खून किया ना? सर मैंने विशाल को नहीं मारा। झूठ बोला तू। मैं सर बोल रहा हूँ सर। फिर किसने मारा? मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता है?
सच बोलता तो शायद बच भी जाता, और झूठ बोल कर तो कभी नहीं बचेगा। बात आई समझ में? अगर तू सच बोल रहा है तो तेरे जेब में जो पीओपी पड़ी थी तो विशाल की कमर पे कहां से आई? तू ही करता पीओपी काम ना, और वो भी तब ऐसे सिचुएशन में जब विशाल तड़प के दम तोड़ रहा है। हाथापाई में तुम्हारा जेब उसके हाथ में और पीओपी उसके हाथ पे लगी, कमर पे लगी। जब किसी काम को नहीं ठोक दो इसे। नहीं सर, गोली नहीं चलाना, विशाल को गोली में मारा था। पिंकी को किसने मारा था? सर मैंने मारा था। किसके कहने पर? सर प्रकाश के कहने पर। प्रकाश के कहने पर मारा था? प्रकाश के कहने पर? प्रकाश के कहने पे? तूने क्यों मारा बोला? सर क्या करें सर? इसको छोड़िएगा नहीं सर। बिल्कुल नहीं। देवा इसे लाकअप में डालो, इस पे कड़ी नजर रखना। हम उन दोनों को लेके आते हैं। सर आपने बुलाया? हाँ देवाल, जो लॉकअप में है वो तीनों, जी जी, गुड्डू, पिंटू और प्रकाश जी, उसको लेके आओ और बाहर ज्योति को मैं बिठा के आओ जी, उनको ले सर इस पिंटू का तो सब फाइनल है। जो भी पूछताछ करना सर इसी से करना है। इन दोनों को मैं हालात में बंद करता हूँ, गुड्डू को और इसको बैठा गुड्डू के बगल में इसको, और इसको वहाँ पे मैं बंद करता हूँ और आता हूँ सर इसे चले। एक काम कर, बैठ इसमें सब। देखो तुम सबका काला चिट्ठा खुल चुका है, और अगर हाथ पैर सलामत लेके जेल जाना चाहते हो तो सच सच बताओ। जी सर। तुमने पिंटू पे को मारा था? सर मैं पिंकी को नहीं, रवि को मारना चाहता था। गलती से पिंकी को लग गया। रवि को क्यों मारना चाहते थे? क्यों मारना चाहते थे? क्यों मारना चाहते थे? क्यों मारना चाहते थे? सर रवि हम लोगों के बीच में आता था। किसके बीच में आता था? ज्योति से हम प्यार करते थे। सर ज्योति से प्यार करते थे, शादी करने वाले थे। अच्छा लेकिन आगे और? मैं तो तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त समझती थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, ऐसा विश्वासघात करोगे। मैंने तो तुम्हें एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार दोस्त समझा था, लेकिन तुम्हें क्या मिला पिंकी को मार के? तुम ज्योति से क्यों शादी करना चाहते थे? सर हम सोचते थे ज्योति से शादी करके इसकी दौलत पर राज करेंगे। खुद नहीं कमा सकते साले हैं, उसकी कमाई पर राज करोगे? दीवार ऐसा करो। जी सर। ले जाओ इन तीनों और वहीं पे बैठ के शादी रचाने के सपने देखते रहना। जी सर। ले जाइए सब। चला ज्योति, मैं पिंकी को वापस नहीं ला सकता हूँ। कानून तीनों को सजा देगा। आप हौसला रखिए, बाकी होने को कौन डाल सकता है। आप घर चलिए। ओके ठीक है सर, कानून को पकड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।